ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है डेली क्लास के बाद, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन चंद्रगुप्त का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अपने शासक के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 10वें वर्ष में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 1 हो जाएगा भाबरू स्तंभ लेख में। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये आपका शाहजहां के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय जो है दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का 4 ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा दूसरा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका नाम था। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो विनायक दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर ने। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 78, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे, तो शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा USA और USSR था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो एक दलीय राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 13 का हो जाएगा 3 ऑप्शन सिक्किम उच्च न्यायालय की, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का बलवंत राय समिति का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या जो है व्यक्ति स्वतंत्राय का संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 15 का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है, शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 16 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका निर्णय जो है ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का 2 ऑप्शन 2 जून 2014 को। हालांकि अभी तक भारत में 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 19 का हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 ऑप्शन समानता का अधिकार जो है सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल 24, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये कितना वर्ष का होता है? तो आपका होता है यह एक अस्थाई सदन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 22 का 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए
33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 23 का हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1993 में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है दो अक्षांशों के बीच समयांतर जो है कितने का होता है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो 25 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन 4 मिनट का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक हरिकेन एक डैश है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 26 का हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न है ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो निम्न होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हेलोफाइट के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं के बड़े भंडार जो है जैसे जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 29 का हो जाएगा राजस्थान राज्य में, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो कोरोमंडल और रायलसीमा। ठीक है, यानी रायलसीमा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो एक हो जाएगा अरावली श्रेणी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे जो है सर्वप्रथम जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन गोदावरी कृष्णा। चलिए नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन सुंदरवन क्षेत्र में। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है उपाय एवं युक्तियों आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 34 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन राज्य सरकार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 35 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। चलिए 36 नंबर प्रश्न दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा 12 रुपये। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना, यानी इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है मानव पूंजी सूचकांक HCI डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे जो है राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 39 का हो जाएगा, यहाँ से चौथा जो है पुणे जो है शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई, यह डैश के लिए एक योजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 41 नंबर प्रश्न का, तो उपरोक्त में से सही विकल्प को चुनना है। तो 41 का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1 और 3 सही है, यानी 1 और 3 दोनों सही है, यानी पहला देखेंगे तो ये सही है, यानी बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर एक ये दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर प्रश्न प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो एक हो जाएगा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट है मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 43 का हो जाएगा, एक ऑप्शन ही सही है, यानी यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर जब एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तु को देख सकता है तो यह कहा जाता है। तो इसे जो है क्या कहते हैं, तो इसे जो है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है।
तो ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, ऑप्शन हो जाएगा 2। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ताप या तापमान का केल्विन होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर देखेंगे तो 46 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के डैश से डैश है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 47 का हो जाएगा, यहाँ से गति से प्रत्यक्ष अनुपातिक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं धुंधली दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है राइट आंसर देखेंगे तो मैक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर जो होता है ये आपका किसका मिश्र धातु होता है, तो 50 का राइट आंसर देखेंगे तांबा जस्ता और निकेल का मिश्र धातु होता है, यानी तांबा जिंक और निकेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर धातु है, तो ये इसका राइट आंसर देखिएगा 51 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, तो अम्ल इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो H2SO4 यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। बाकी ये NaCl जो है सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, और H2O जो है जल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 अभी आया था ऊपर। चलिए बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl, इसका उपयोग पेट में जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है मैसर इसमें। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर किससे बना होता है, तो कॉटन फाइबर जो है ये आपका सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 55 का हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंटीजन का क्या कार्य करता है, तो एंटीजन जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो 57 का हो जाएगा, 1 ऑप्शन थायरॉक्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनसाइन विटामिन जो है ये आपका विटामिन डी को कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 जो है 58 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा, विटामिन ए का। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर IQ कितना होता है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 90 से 110 के बीच होता है, ऑप्शन हो जाएगा 2। बाकी मैथ के प्रश्न का डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर PDF में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसको वहाँ से बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे पवन शब्द का अर्थ है, तो पवन शब्द का अर्थ जो है इसका राइट आंसर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन वायु। चलिए अगला प्रश्न है जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है पेय कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 4 जो है 68 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें चूज करना है, वन हैज़ रेयरली सीन सच क्विज फॉर अ फिल्म, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 69 का हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थित है, तो बिहार राज्य का पहला फूड पार्क जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो खगड़िया जिले में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है, तो गोगाबिल झील जो है ये राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कटिहार जिले में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है यहाँ से अगला सवाल दिया गया है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 3 हो जाएगा, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 74 का हो जाएगा, 1 ऑप्शन औरंगाबाद जिले में। चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 75 का हो जाएगा, हेडर और फूटर दोनों में। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS वर्ड में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 76 का हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। अगला प्रश्न है विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर को क्या कहते हैं,
तो इसे जो है राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आइकन कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो नागपुर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है एडविन हब्बल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, खगोल शास्त्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा यहाँ से प्रोफेसर CNR राव को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 ऑप्शन भारत रत्न है, ठीक है, आधा तो होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है किसने जो है रघुपति राघव राजा राम लिखा है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। चलिए अगला प्रश्न है ड्रैगन सीड किसने लिखा है? तो ड्रैगन सीड जो है ये आपका पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गांधी के बाद भारत एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जब का राइट आंसर देखेंगे तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 85 का हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय जो है राइट आंसर देखेंगे तो 87 का हो जाएगा, मनीला में है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? तो ब्रिक्स देश इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा रूस। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 89 का हो जाएगा, हेग नीदरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न है टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये फुटबॉल से संबंधित है, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो भारत में सिंधिया गोल्ड कप जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 92 का हो जाएगा, ब्रिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है गॉडगिल आयोग डैश से संबंधित है? तो गॉडगिल आयोग जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 94 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है चराई देव मोइदम को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका असम में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 96 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन सिंकुन ला सुरंग। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बांग्लादेश बना है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो FSSAI ने, ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए 100 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेके 100 प्रश्नों को देखे हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। देखिए यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका और सभी प्रश्न का, ठीक है। मैथ का भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया